हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन इंग्लिश का सेकंड पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस की थी लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टीज के 9 डिफ़िकल्टीज हमने डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th जो डिफ़िकल्टी है उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग की हमारी जो 10th डिफ़िकल्टी है, जो इंग्लिश की इंडिया में जब हम इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं तब जो हमारे सामने हमें जो डिफ़िकल्टी देखने को मिलते हैं उनमें जो 10th जो डिफ़िकल्टी है वो है ओवर एम्फेसाइज ऑन ग्रामर। इसका मीनिंग है कि जब हमें इंग्लिश सीखनी होती है तो जो मेनली हमारे जो टीचिंग कराई जाती है उसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो है ग्रामर पर, कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए ग्रामर के अकॉर्डिंग। बट ऐसा करने से हमारा पूरा फोकस ग्रामर पर होता है और हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलना पाते और ना ही इंग्लिश को फ्लुएंटली लिख पाते। तो उसे रियल लाइफ में अगर हमें यूज करना है तो हमें ग्रामर पर से ध्यान हटा के उसे रियल लाइफ में या रियल लाइफ कन्वर्जेशन में यूज करना सीखना होगा, यानी कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग पर ध्यान देना होगा। सो जो 10th डिफ़िकल्टी है वो है ओवर एम्फेसाइज ऑन ग्रामर। 11th जो डिफ़िकल्टी है वो है लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, कि हमारे यहाँ पर लैंग्वेज लेबोरेटरी है वो बहुत ही कम मिलती है। या कुछ बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें ही हमें लैंग्वेज लेबोरेटरी देखने को मिलती है। प्रत्येक स्कूल में, कॉलेजेस में हमें लैंग्वेज लेबोरेटरी देखने को नहीं मिलती है। यानी लैंग्वेज जो लेबोरेटरी होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो है इंग्लिश स्पीकिंग पर, कि जो इंग्लिश का जो डेली लाइफ जो कन्वर्जेशन होता है उसको सिखाया जाता है। हम इंग्लिश का बोलने की सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उसे फ्लुएंटली बोलने की, लिखने की, समझने की कोशिश वहाँ पर की जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी की भी क्या है, लैक है, कमी है। तो यहाँ पर जो हमने अभी अभी जो दो डिफ़िकल्टी डिस्कस की वो थी, एक तो थी ओवर एम्फेसाइज ऑन ग्रामर एंड जो 11th है वो है लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी है टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, कि हमारे यहाँ पर जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश पढ़ाने से होता ये है कि जब हमें कोई चीज़ हिंदी में ट्रांसलेट करके बताई जाती है तब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और जब हमें इंग्लिश की बजाय हिंदी में ही सब कुछ सुनने को मिल रहा है, हिंदी में ही समझने को मिल रहा है, तब हम हिंदी पे ही ध्यान देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन अगर हमारे पास हिंदी का कोई ऑप्शन ही ना हो, यानी हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, तो हमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश को समझना भी पड़ेगा, समझने की कोशिश भी करनी पड़ेगी और उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। हमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहिए, ना कि ट्रांसलेशन करके। इंग्लिश में जब हम टीचिंग मेथड पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट मेथड है इंग्लिश का, वो भी यही बोलता है कि हमें जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही पढ़ानी चाहिए, यानी कि जो भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं वो उसी ही लैंग्वेज में पढ़ानी चाहिए। तो हमारी जो 12th डिफ़िकल्टी है वो है टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन। नेक्स्ट जो डिफ़िकल्टी है वो है लैक ऑफ टीचर्स कॉम्पिटेंस, कि हमारे जो यहाँ टीचर हैं, जो इंग्लिश के खुद जो टीचर हैं उनमें जो इंग्लिश कॉम्पिटेंस है उसका लैक है, यानी कि उनमें जो इंग्लिश को पढ़ाने की जो दक्षता है, उनकी जो खुद की इंग्लिश है, स्पीकिंग है और राइटिंग है, उनमें खुद में भी वो पूरी तरह से दक्ष नहीं है, उन्हें भी पूरी तरह से चीज़ें नहीं आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमारा ये जो टीचर का जो सिस्टम है यहाँ पर, जो टीचिंग के लिए यानी कि जो टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये नहीं देखा जाता प्रॉपरली कि जो सब्जेक्ट हमें चाहिए उस सब्जेक्ट का ही टीचर, यानी कि उसी सब्जेक्ट के पेपर की बजाय हमारे पास ऐसे होते हैं कि एक ही पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट हमें क्लियर करने होते हैं। वहाँ पर नंबर मैटर करते हैं। चाहे जैसे कि मान लो कि हमें इंग्लिश का एक टीचर चाहिए, तो अगर एक टेस्ट लिया जा रहा है हमसे, मान लो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कोई टेस्ट लिया जा रहा है, तो वहाँ पर टोटल नंबर मैटर करते हैं। इंग्लिश टीचर के लिए यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि बच्चे के इंग्लिश में कितने नंबर आ रहे हैं। वैसे बनना तो इंग्लिश का टीचर है, बट अगर इंग्लिश के में कम नंबर आ रहे हैं और जीके में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तब भी उन्हें इंग्लिश का टीचर बना दिया जाता है। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ पर जब प्रॉपर किसी एक सब्जेक्ट पे अगर किसी टीचर का मास्टरी नहीं है तो भी वो टीचर बन जाता है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर क्या कहीं पे भी
इवन कहीं पे भी पूरे इंडिया में लगा लो या फिर पूरे वर्ल्ड में लगा लो, लैक ऑफ, अगर कोई इंग्लिश, अगर मान लो हम इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो अगर टीचर्स जो वो हैं जो हमें पढ़ाने वाले हैं वो ही उनमें ही अगर कॉम्पिटेंस का अभाव होगा, वो खुद ही अगर दक्ष नहीं होंगे, तो वो हमें भी बहुत अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। जो 14th जो डिफ़िकल्टी है वो है द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश वर्सेस हिंदी एज ए सेकंड लैंग्वेज। कि अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में जब हमने इंग्लिश को अडेप्ट किया है तो इसे एज ए सेकंड लैंग्वेज अडेप्ट किया है। ये हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ना होकर एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे मेनली हम हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं, बट हमें पता है जैसा कि हम तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है, हिंदी पढ़ी जाती है, हिंदी को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ा जाता है। बट अगर हम साउथ इंडिया की और इधर ईस्ट इंडिया की बात करें जो इस साइड में है, यानी कि असम साइड की जो स्टेट्स है, उनमें अगर हम बात करें तो हिंदी को एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ा जाता है। तो वहाँ पर ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। उसके अलावा हमें सेकंड लैंग्वेज के तौर पे किसे पढ़ाएं, हिंदी को पढ़ाएं या इंग्लिश को पढ़ाएं। हमारे नॉर्थन जो इंडिया है उसकी बजाय जो साउथ इंडिया है उसका जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस मिलता है। हम चीज़ों को ठीक से, यानी कि अगर मान लो हम यहाँ पर कोई बोलते हैं तो यहाँ के जो हमारा जो साउथ का जो प्रोनाउंसिएशन है और जो नॉर्थ का प्रोनाउंसिएशन है उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस पाया जाता है। वहाँ के लोग जो है मेनली इंग्लिश को ही एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाना पसंद करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये भी नहीं चूज कर पाते कि जो हिंदी है उसे सेकेंड लैंग्वेज चूज किया जाए या फिर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज चूज किया जाए। तो हमने यहाँ पर 14th पॉइंट को भी डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई है। अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें और भी 3 चीज़ें हैं जो मेनली हमें डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। फर्स्ट है लैप्स। तो लैप्स है, तो लैप्स का मीनिंग होता है स्लिप ऑफ टंग और पेन। कि जब हमारे जो हम बोलते बोलते टाइम अगर हमारी टंग स्लिप कर जाए तो उसे भी हम लैप्स बोलते हैं। अगर हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अगर लिखते टाइम लैप्स का मीनिंग होता है टंग या पेन का स्लिप हो जाना। अगर बोलते बोलते सडनली हमारी टंग स्लिप कर जाती है और हमसे जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग हो जाता है, या फिर राइट करते करते यानी लिखते लिखते अगर हमारा पेन भी स्लिप हो जाता है और हमारी मीनिंग स्पेलिंग जो गलत हो जाती है तो उसे भी हम लैप्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि लैप्स होने की जो रीजन है वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है शॉर्टनेस ऑफ मेमोरी। कि अगर हमें कोई चीज़ बहुत अच्छे से याद नहीं रह पाती, यानी कि बहुत थोड़ी बहुत याद रह पाती है, तो भी हमसे लैप्स हो जाता है। कि अगर मान लो हमें कोई चीज़ है वो ठीक से याद नहीं आ पा रही है तो हम उसे ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे, तो और ना ही उसे लिख पाएंगे। तो ये भी लैप्स का एक कारण है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ कंसंट्रेशन। कि अगर हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट होकर अगर कोई काम हम नहीं कर पाते, तो वहाँ पर भी हमसे गलती होती है। जैसा कि मान लो कि हम टीवी देखते देखते अगर कुछ बोल रहे हैं, हमारा ध्यान तो टीवी देखने पर है लेकिन हम कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारी टंग स्लिप कर जाती है। या फिर अगर मान लो हम होमवर्क कर रहे हैं तो भी नोटबुक में भी कुछ भी गलत लिखा जा सकता है। ये भी लैप्स का एक रीजन है। नेक्स्ट है फटीग। यानी फटीग का मतलब होता है थकान। अगर मान लो हम बहुत ज़्यादा वर्क करके आए हैं, किसी भी रीजन से मेंटली और फिजिकली हम थके हुए हैं, तो हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक किसी काम को नहीं कर पाते, और ऐसे में भी हमसे लैप्स हो जाता है, टंग स्लिप हो जाती है या फिर पेन स्लिप हो सकता है। तो जो हमारा जो मीनिंग है उसको थोड़ा सा भी लैप्स की वजह से रॉन्ग हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैप्स। यहाँ पर लैप्स के तीन जो मेजर रीजन है वो है यहाँ पर। फर्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ मेमोरी, सेकंड है शॉर्टनेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड थर्ड है फटीग। आपको उम्मीद करती हूँ लैप्स समझ में आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एरर की तरफ। अब नेक्स्ट जो रीजन है डिफ़िकल्टी है इंग्लिश की वो है एरर। एरर का मीनिंग होता है गलती। अब देखो कि एरर, अब मिस्टेक होती है, मिस्टेक का मीनिंग भी गलती होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मिस्टेक और एरर में क्या डिफरेंस है। एरर होता है जब यहाँ पे है व्हेन ए लर्नर हैज़ नॉट लर्न समथिंग एंड डज इट रॉन्ग कंसिस्टेंटली, इट इज़ कॉल्ड इट सॉरी इज कॉल्ड
एरर, कि जब कोई लर्नर है किसी चीज़ को पूरी तरह से नहीं सीखा हुआ होता है, यानी कि कोई एक चीज़ है जिसे वो सीख रहा था, उसे अगर वो पूरी तरह से नहीं सीख पाया है तो वो उसे जब भी करेगा गलती करेगा, तो इसे हम एरर कहते हैं। यानी कि जब हमने कोई चीज़ ठीक से नहीं सीखी हुई है फिर अगर हमसे कोई गलती हो जाए तब हम उसे एरर कहते हैं। एरर के भी यहाँ पर मेन 3 रीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है केयरलेसनेस, कि अब किसी चीज़ का पूरा ध्यान नहीं दे, बिना फोकस के अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं तब वहाँ पर हम चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो उस केयरलेसनेस की वजह से भी हम एरर कर बैठते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मोटिवेट नहीं है, तो अगर किसी चीज़ को मान लो कि वो सीख रहे हैं लेकिन अगर उस चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट ही नहीं है तो वो उस पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, और जब उस चीज़ पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं तो पूरी तरह से वो उस चीज़ को नहीं सीख पाते, और जब उसे पूरी तरह से और अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तब ये भी एरर होने का एक रीज़न है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, कि मान लो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है हिंदी, तो अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते बोलते कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश टर्म याद नहीं आती, हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें उसको बोलते टाइम अगर हमारी हिंदी है, जो कि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो इंटरफेयर कर जाती है, यानी कि हस्तक्षेप कर जाती है, तो वहाँ पर हम इंग्लिश को ठीक से नहीं बोल पाते, तो ये भी एरर होने का एक कारण है। यानी कि हमारी कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है या फिर हमारी कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है या फिर कोई अदर जो लैंग्वेज होती है वो डायलैक्ट्स भी हो सकती है, वो अगर मैटर कर जाए बीच में, इंटरफेयर कर जाए इंग्लिश के बीच में, तब भी हम एरर कर बैठते हैं। सो एरर होने के हमने यहाँ पर 3 जो रीज़न देखे वो था, फर्स्ट केयरलेसनेस, सेकंड लैक ऑफ मोटिवेशन एंड थर्ड इंटरफेरेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लैप्स और एरर समझ में आए हैं अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिस्टेक। अब हम देखेंगे मिस्टेक क्या होती है। एरर तो तब होता है जब हम किसी चीज़ को अच्छे से नहीं सीखे हुए होते, यानी कि हम उस चीज़ को पूरी तरह से उसका 100% नहीं सीखे हुए होते, हम या तो उसे आधा अधूरा सीख लेते हैं या फिर बिना सीखे ही स्टार्ट कर देते हैं, तब वहाँ पर हमसे एरर होते हैं। बट यहाँ पर मिस्टेक जो होते हैं वो है व्हेन ए पर्सन नोज अबाउट ए थिंग दैट इज़ रॉन्ग एंड समथिंग and sometime he uses it correctly but sometime wrongly, it called mistake। कि मिस्टेक वो होती है कि जब कोई एक ह्यूमन बीइंग होता है वो किसी चीज़ को जानता है कि ये गलत है, तो उसे कई बार तो उसे गलत तरीके से यूज कर लेता है, कई बार उसे सही यूज कर लेता है। सो तब उसे कहते हैं कि ये मिस्टेक है। मान लो कि हमें पता है हम कोई काम है, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल से निकल के आते हैं और हमें पता होता है कि वो लोकेशन क्या है। मान लो कि हमसे मैप भरने को दिया, हमने देखा कि हमें पता है, याद भी है कि हमें वो लोकेशन कहाँ है, लेकिन सडनली मान लो अचानक से कोई चीज़ याद ना आए या फिर अगर हम पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ भी काम नहीं कर रहे होते तो सडनली हमसे जो मिस्टेक हो जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, मिस्टेक। यानी कि आ रही थी फिर भी हम उसे कई बार पूरी तरह अगर हम केयरफुली नहीं करते तब हमसे मिस्टेक हो जाती है। तब कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आके कहते हैं कि अरे ये तो आता था फिर भी गलत हो गया। सो इसे ही कहते हैं हम मिस्टेक। सो उम्मीद करती हूँ आपको मिस्टेक, एरर, लैप्स और जो अदर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, यानी डिफ़िकल्टीज थी यहाँ पर, उनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। एक बार हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज जो हमने फर्स्ट डिफ़िकल्टी पढ़ी वो थी ओवर एम्फेसाइज ऑन ग्रामर। नेक्स्ट थी लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। इससे नेक्स्ट थी टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, लैक ऑफ टीचर्स कॉम्पिटेंस, एंड नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश वर्सेस हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज। उससे बाद हमने डिस्कस किया था लैप्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया था लैप्स, और लैप्स के बाद में हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो था एरर, और एरर के बाद में भी हमने यहाँ पर एरर के रीजन भी देखे थे। केयरलेसनेस, इसका जो मेन रीजन था केयरलेसनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, इंटरफेरेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, एंड जो लास्ट हमने डिस्कस किया वो था मिस्टेक। अब मिस्टेक भी हमने डिस्कस की है कि मिस्टेक में और एरर में मेनली ये मीनिंग होता है कि एरर में तो हम किसी चीज़ को पूरी तरह से सीख नहीं पाते हैं, इसलिए हमसे गलती होती है, यानी कि वो कॉन्शियसली जो मिस्टेक हो जाती है वो। लेकिन ये जो मिस्टेक होती है वो होती है कि हमें कोई चीज़ अच्छे से आती है फिर भी हम उसे अगर गलत कर बैठते हैं तब हम उसे मिस्टेक कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई है, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।
एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो फाइनली गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।